आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्प्रिंग रोल की रेसिपी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इसकी शीट भी हम घर पर ही बनाएंगे, होममेड शीट बनाएंगे। बहुत ही इजीली बन के रेडी हो जाती है इसकी शीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस कुछ कुछ टिप्स और ट्रिक को फॉलो करने की ज़रूरत है और ये परफेक्टली बनकर तैयार हो जाती है। तो दिवाली के मौके पे मैंने इसे एज अ स्नैक बनाया था, मतलब कि स्नैक के रूप में या स्टार्टर बोल लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त की लगी थी और बहुत ही बेस्ट बनकर ये तैयार भी हुई थी। तो सबसे पहले शेड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 कप पानी। पहले मैंने यहाँ 1 कप पानी यूज़ किया है, जिससे कि मैदे को हम अच्छे से फेंट लेंगे, जो कि गुठलियाँ ना रहे। ज़्यादा पानी होने की वजह से अच्छे से मैदा आपका फेंटेगा नहीं, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। नमक ज़रूरी है इसमें ऐड करना। अब यहाँ पे बाकी बचा हुआ पानी भी हम ऐड कर लेंगे। टोटल 1 कप मैदा, उसमें 1.5 कप पानी ऐड करना है और कुछ भी नहीं, और नमक। इन तीन चीज़ों से मात्र ये शीट बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको एक नॉनस्टिक तवा लेना है, जो कि ठंडा हो, मतलब कि जो रूम टेम्परेचर पे आपका तवा रखा होगा ना, बस वही चाहिए। और इसके ऊपर ना ये मतलब जो घोल हमने बना के रखा है फैला लेंगे। और यहाँ पे आपको तवे पे कोई तेल वेल कुछ भी नहीं यूज़ करना है। नॉर्मल जो सूखा तवा होता है बस वही लेना है रूम टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको फैला लिया है और जो एक्सेस मतलब था ऊपर पे, लग रहा था मुझे ज़्यादा है, तो वो मैंने निकाल लिया। बस एकदम पतली सी लेयर रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब खौलते हुए पानी के ऊपर पे मैंने इसे प्लेस किया है तवे को, और इसे ना तब तक आपको पकाना है जब तक कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट सी नहीं हो जाए। इसको पकने में लगभग आपका 40 से 45 सेकंड ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको लगे कि ट्रांसपेरेंट आपका नहीं हुआ है शीट, तो थोड़ी देर और आप होल्ड कीजिएगा। जब इस स्टेज पे पहुंच जाए तो यहाँ पे तवा को हम निकाल लेंगे और मतलब प्लेन सरफेस पे रख के, और चाकू की सहायता से साइड के जो किनारे होते हैं उसको ना स्क्रैप कर लेंगे, निकाल लेंगे। और एकदम हल्के हाथ से आपको इसको साइड बाय साइड इसको एकदम से निकालते जाना है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, हाफ निकालने के बाद दूसरा सिरा ज़रूर पकड़िएगा, क्योंकि एक सिरे से अगर आप खोलने की कोशिश करेंगे ना तो फट सकता है ये शीट, क्योंकि बहुत पतली होती है। ये देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट सी है। मार्केट पे जो मिलती है ना, बिल्कुल उस हिसाब का ही ये हम घर पर बनाकर रेडी किए हुए हैं। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ये पतली होने की वजह से फट भी सकती है, तो केयरफुल होकर आपको इसको निकालना है। अब यहाँ पे टोटल मैंने ना 5 से 6 शीट बनाई थी, क्योंकि एक शीट में तो ऑलमोस्ट 2 मतलब रोल कट ही हो जाते हैं। तो मैंने 5 से 6 शीट बना के रेडी कर ली थी, और फ्रीज में इसे मैंने थोड़ी देर के लिए रखा था, क्योंकि जो खाने का मज़ा है ना, ये गरम गरम जब आप छानोगे तभी बनाया जा सकता है, तो और खाया जा सकता है। अब इसकी मैं फिलिंग बना रही हूँ नूडल्स वाली। आप यहाँ पे नॉर्मल वेज वाली भी फिलिंग बना सकते हैं, लेकिन मेरे कहने पे एक बार ये नूडल वाली फिलिंग आप ज़रूर बनाकर देखिएगा, और इसका टेस्ट ना बहुत ही अलग आता है, नेक्स्ट लेवल का। तो सबसे पहले तेल में मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन को डाला था, उसके बाद प्याज और सारी सब्जियाँ मैंने एक एक करके ऐड कर दी है। यहाँ पे सब्जी की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली है। और जो मैं नूडल भी यूज़ कर रही हूँ ना, ये पास्ता नूडल है, जो कि 100% होल व्हीट ड्रम से बना हुआ है। तो उसका भी टेंशन नहीं है कि हम मतलब कि कुछ मैदा वाला यूज़ कर रहे हैं और खा नहीं सकते, तो इस बात का भी ध्यान है। बस हाँ, ये डीप फ्राई होगा, उस बात का एक बस टेंशन है, लेकिन आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं इसको थोड़ा हेल्दी रखने के लिए। अब यहाँ पे हम बॉईल किए हुए नूडल ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया है, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो आपको सोया सॉस या फिर जो भी सॉस वगैरह पसंद हो आप ऐड कर लीजिएगा। मैंने जो ऐड किया है यहाँ पे सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टमेटो केचप, जिससे कि एक स्वीट सार और टैंगी फ्लेवर आ जाए नूडल के अंदर, और हमारा फीलिंग एकदम ज़बरदस्त का लगे खाने में। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केचप यूज़ किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप अपने हिसाब से जो भी सॉस अगर आपको पसंद हो, थोड़ा स्मोकीनेस चाहिए तो आप सेजवान भी यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करते हुए ये नूडल प्रिपेयर कर ली है। अब शीट के ऊपर हम इसे फैला लेंगे इस तरह से, और ज़्यादा नूडल आप ऐड नहीं कीजिएगा, नहीं तो रोल एकदम मोटी मोटी सी लगेगी और छानने में भी मतलब फ्राई करने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। और यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से सील करेंगे। दोनों सिरे को पहले एक बारी मतलब बंद कर लें, फिर ऊपर से आपको फोल्ड करना है, इसको चालू करना है। अब यहाँ पे मैंने एक स्लरी बनाई है, जो कि मैदा और पानी का है, थोड़ा गाढ़ा पेस्ट है।
जिससे कि इसे हम चिपका सकें अच्छे से, बेटर वे में ये अच्छे से सील हो पाए, क्योंकि इसका सील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो तेल में जाते बराबर खुल जाएगी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो लेप है ना अच्छे से आप इसके ऊपर लगाइए और इसको सील कर लीजिए। अब ये रोल बना के आपको आधे घंटे के लिए फिर से फ्रिज में रखना है, इसको डायरेक्टली छानिएगा नहीं, नहीं तो हो सकता है खुल जाए। अब यहाँ पे मैंने फ्रिज से निकाल के ही इसको डीप फ्राई किया है। और फ्राई जो करेंगे ना आप, तेल का टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, तो गरम होना चाहिए तेल। अगर कम तेल गरम रहा तो फिर बहुत टाइम लगेगा इसको फ्राई करने में और तेल काफ़ी ये सोख लेगा। इसलिए फ्राई करें आप इसको थोड़ा सा, मतलब जो हाई नोट पे ही आपको इसको फ्राई करना है। जब तक स्प्रिंग रोल हमारा फ्राई हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं इसके साथ वाली चटनी की रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पे धनिया पुदीना दोनों की मात्रा एकदम सेम क्वांटिटी लेनी है, भुना हुआ जीरा का पाउडर, अदरक, हरी मिर्च, यहाँ पे काला नमक मैं ऐड कर रही हूँ और नींबू का रस। नमक सफ़ेद वाला भी आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी का पाउडर लिया है। अब यहाँ पे ठंडे पानी के साथ इसको, एकदम चिल्ड वाटर के साथ इसको पीस लेना है, जिससे कि धनिया और पुदीना का जो कलर है ना एकदम बरकरार रहे, मेंटेन रहे और मतलब काला ना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे ठंडे पानी का यूज़ करेंगे। तो चटनी एकदम परफेक्टली रेडी हो गई है, एकदम स्वीट एंड टैंगी वाली। अब यहाँ पे रोल को हम अच्छे से डीप फ्राई करके निकाल लेंगे और इसे मैंने डायगोनली कट किया है। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।